दोस्तों, देसी डिप की एक न्यू हॉरर स्टोरी में आप सभी का स्वागत है। वीडियो पसंद पड़े तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। बढ़ते हैं अपनी कहानी की ओर। इस कहानी का लेखक है लखन उपाध्याय और यह कहानी देसी डिप यानी मैं सुनाने जा रहा हूँ। तो कहानी को शुरू करते हैं। आज मैं अपने एक दोस्त अखिल की सच्ची दर्द भरी कहानी सुनाने जा रहा हूँ। आज वह मेरा दोस्त पागल हो चुका है। उसके परिवार ने भी उसे छोड़ दिया है। अब वह किसी को पहचानता नहीं और उसे खाने पीने तक, कपड़े पहनने तक की सूझ समझ जा चुकी है। मैं खुद इतना काबिल नहीं हूँ कि उसकी मदद कर सकूँ, इसलिए काफ़ी दुख होता है। अखिल दिखने में काफ़ी काला और सिंगल पसली लड़का होने के कारण कोई लड़की उसे देखती नहीं थी। खुद की बेकार शख्सियत के गम में अखिल ने एक चुड़ैल की सहायता ली, जिसके कारण आज उसकी दुनिया बर्बाद हो चुकी है। अखिल एक बार किसी ओझा के पास गया। उस ओझा ने अखिल को चुड़ैल की साधना का मंत्र दिया और कहा कि अगर तुम यह मंत्र बोलकर चुड़ैल को अपना थोड़ा थोड़ा खून चढ़ाओगे तो वह तुम्हारा रूप बदल देगी और तुम्हें मनचाही लड़की मिल जाएगी। मेरे दोस्त अखिल ने हर रात खून चढ़ाना और वह तांत्रिक मंत्र रचना शुरू कर दिया। एक आध हफ्ते तो कुछ नहीं हुआ, पर उसके बाद रात में पैरों की पायल की आवाज़ आना शुरू हुई। अखिल समझ गया कि मंत्र काम कर रहा है। उसने और जोर लगाकर मंत्र बोलने शुरू कर दिया। दिन रात वह अब इसी काम में जुट गया। धीरे धीरे उसे लाल कपड़ों वाली ऊंची लंबी औरत दिखने लगी, जिसकी चोटी उसके घुटनों तक आती थी। अखिल को डर तो लगा, पर वह जानता था कि वह क्या कर रहा है। उसे पता था कि वह चुड़ैल उसकी ही मदद करने आई है। अब वह चुड़ैल अखिल से बात भी करने लगी थी। कुछ ही दिनों में अखिल ने फौरन अपनी मांग रख दी कि मुझे अच्छी शरीर और रूप चाहिए, ताकि मैं एक सुंदर लड़की से संबंध बना सकूं और शादी कर सकूं। चुड़ैल ने कहा कि तुम्हारी सारी मांगें पूरी कर दूंगी, पर उसके बदले मैं तुम्हें उस जगह जाना होगा जहां पर मैं दफन हूँ। जैसे ही मैं आज़ाद हो जाऊंगी, पहला काम तुम्हारा कर दूंगी। अखिल को डर तो लगा, पर वैसे भी उसकी ज़िंदगी कुछ खास नहीं जा रही थी, तो उसने रिस्क लिया और उसी रिस्क ने अखिल की ज़िंदगी तबाह कर दी। अखिल को वह चुड़ैल एक वीरान जगह पर ले गई और उसने कहा, गड्ढा वहाँ खोदो। उस गड्ढे में से एक गुड़िया निकली, जिसके हाथ पांव और मुंह बंधे हुए थे और चोटी में गांठ लगी हुई थी। उसने फौरन अखिल को गुड़िया के हाथ पैर और चोटी खोलने को कहा। अखिल ने वह सब खोल दिया और तभी उस चुड़ैल ने रौद्र रूप धारण किया और अखिल को गर्दन से पकड़ लिया। अखिल छटपटाने लगा, चिल्लाने लगा, पर वह चुड़ैल अब इतनी ताकतवर थी कि इंसान को छू भी सकती थी और नुकसान भी पहुंचा सकती थी। काफ़ी देर अखिल के साथ डर का खेल खेलने के बाद उस चुड़ैल ने अखिल को खुद से शादी करने को कहा और ऐसा न करने पर वह उसे वहीं मार कर उसका सारा खून पी जाएगी, ऐसा कहा। अखिल ने डर के मारे उधर वीराने में ही उससे शादी कर ली। सुंदर और गुणी लड़की के सपने देखने वाला मेरा दोस्त अब चुड़ैल का पति था, जिसे उसका खून पीने की लत थी। शादी करके दोनों अखिल के घर गए। अखिल के पापा अपने 25 साल के नौजवान बेटे के साथ आधेड़ उम्र की लंबी चौड़ी लाल कपड़े वाली औरत को देखकर सदमे में आ गए और जब अखिल ने कहा कि अब यह मेरी पत्नी है, हमने शादी कर ली, तब अखिल के पिता के सब्र का बांध टूट गया और उन्होंने अखिल को धक्के मार के घर से निकाल दिया। अखिल और वह चुड़ैल वहीं आपस में वीरान में कच्चा मकान बनाकर रहने लगे। तकरीबन 1 साल वह चुड़ैल अखिल के साथ रही और उसका खून पीती रही।
फिर अचानक वो गायब हो गई। अखिल एक तो पहले से ही सिंगल पसली कमज़ोर था और ऊपर से उस चुड़ैल ने उसे खून चूस लिया। इसी ही सदमे में अखिल का मानसिक संतुलन चला गया। वह एक भटकते भिखारी की ज़िंदगी बिता रहा है और सच कहूँ तो मैं उसकी मदद करने से भी डरता हूँ, क्योंकि क्या पता वह चुड़ैल अब भी उसके आसपास घूमती हो। अखिल के साथ हुई पूरी घटना मुझे इसलिए पता है क्योंकि वह मेरे पड़ोसी में ही रहता है और अपने साथ हुई इस दर्दनाक घटना के बारे में उसके द्वारा लिखी गई डायरी उसने पागल होने से कुछ समय पहले मेरे घर में भेजी थी। अखिल की हालत ने मुझे एक सबकी दिया है। कभी गलत काम करके खुशी प्राप्त नहीं की जा सकती। दोस्तों, ये कहानी आप सभी को पसंद पड़ी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं एक न्यू हॉरर स्टोरी के साथ अगले वीडियो में।